अलायंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लो कि सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट किस तरह से आया और कहाँ से आया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि सब्सिडरी अलायंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जान लेना चाहिए कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुई और किस किस के बीच हुई। देखो क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में एक ख़ास बात है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे। आपको ये लर्न कर लेना है कि रॉबर्ट क्लाइव का कोई रोल नहीं था बैटल ऑफ बक्सर में, जबकि बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ऑल टाइम प्रेजेंट थे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो क्यों हुई। बैटल ऑफ बक्सर के पीछे जो रीज़न था वो दस्तक सिस्टम था। क्या होता था, कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट को उस पर कस्टम ड्यूटी ना देना, अगर आप राज्य में एंट्री कर रहे हैं तो टैक्सेस ना देना। तो इस तरह से इसका मिसयूज़ किया जा रहा था। तो क्या किया था, मीर कासिम ने, जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बिठाए गए थे, उन्होंने क्या किया था, ये कस्टम का और जो टैक्सेस थे सभी पे फ्री कर दिए थे कि आप इंडियंस भी जो है फ्री में यहाँ पर व्यापार करो जब अंग्रेज कर रहे हैं। इस चीज़ से वो खिसिया कर, इस रीज़न की वजह से उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटाना चाहा। मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला अवध के नवाब, और बंगाल के नवाब मीर कासिम और हमारे मुग़ल एम्परर रूलर जो थे शाह आलम सेकंड ने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में ये लोग बुरी तरह हार गए। तो इसके बाद होता है क्या, इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो हम सब पढ़ते ही हैं कि ट्रीटी हुई, ट्रीटी में दीवानी राइट मिले और निज़ामत के राइट मिले, मगर ये चीज़ हम नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ते ज़रूर हैं। कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस इन इंडिया। क्या हुआ, कंपनी ने रेजिडेंस इंडिया अपॉइंट कर दिया, जो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट की तरह काम करता था, यहाँ पॉलिटिकल इंटरेस्ट देखता था। और जो मुग़ल का शासन था, जो यहाँ रेजिडेंट थे, उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। अब ये इंटरफेयर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद सब्सिडरी अलायंस लाई गई। किसके द्वारा, वेलेस्ली के द्वारा। सब्सिडरी लास्ट में वाई है और वेलेस्ली में लास्ट में वाई है। तो हम याद कर सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस जो है, हमारे गवर्नर जनरल जो थे 1798 से लेकर 1805 तक, उनके द्वारा सब्सिडरी अलायंस लाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सब्सिडरी अलायंस क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी अलायंस क्या था कि आप जो हैं आप इंडियंस जो रेजिडेंट हैं, इंडियन जो राजा हैं, उनके द्वारा एक फोर्सेस रखी जाएगी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, अपनी फोर्सेस प्रोवाइड करेगी और आपकी टेरिटरी की सुरक्षा करेगी। मतलब हम रेजिडेंट हैं यहाँ के, हम सुरक्षा खुद कर लेंगे अपनी, मगर ब्रिटिश कह रहे हैं कि आप हमारे फौज रखो और वो आपकी बाउंड्री की रक्षा करेगी, और आप इस फौज को, जो सब्सिडरी फोर्सेस है, उसको आप पैसा देंगे। अगर आप पैसा देने में फेल हो जाते हैं तो आपको अपना राज हमें देना होगा और आपको यहाँ से जाना होगा। मतलब आपको टेरिटरी सीड कर देना होगी, टेरिटरी सीडेड। ठीक है। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस आया। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने ये बता दिया आपको। कब आया ये बता दिया। देखो सबसे पहले जो शिकार हुए इसमें, वो हमारे निज़ाम ऑफ हैदराबाद हुए। क्या हुआ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद को विक्टिम बनाया गया, सब्सिडरी अलायंस की फोर्सेस यूज़ की गई। फिर उसके बाद मैसूर पे इम्प्लीमेंट हुई, क्योंकि पता था आपको कि जो टीपू सुल्तान थे 4th एंग्लो मैसूर वार में हार गए, उसके बाद ये ट्रीटी हुई। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस वेरियस जगह पर यूज़ की गई, और इसका मिसयूज़ करके कह सकते हैं इंडियन रेजिडेंट, इंडियन राजा रजवाड़ों को कब्जाया गया, दीवानी राइट लिया गया और यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट किया गया, फिनिश गुड का इंपोर्ट किया गया, और इससे हमारी इकॉनमी चरमरा गई और बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अर्बनाइजेशन डी अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ा और लोग एग्रीकल्चर पर फिर से ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। थैंक यू।